सभी को मेरा नमस्कार। आदरणीय श्री कृष्ण स्वामी महिला महाविद्यालय के चेयरमैन सर, डायरेक्टर श्री राजमोहन सर, श्री अरुण सर, श्री आनंद सर, डीन और प्रिंसिपल मैम सबका गर्मजोशी से स्वागत करती हूँ। हिंदी दिवस के इस अवसर पर सभी को मेरी ओर से हृदय तल कोटि कोटि शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आप सभी को श्री कृष्ण स्वामी कॉलेज फॉर वुमेन की ओर से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। नमस्ते, मैं श्रीजा श्रीनिवासन फर्स्ट ईयर बीकॉम डेफ की विद्यार्थिनी हिंदी दिवस का महत्व इस विषय पर भाषण देने वाली हूँ। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि भारत की संविधान सभा ने घोषणा की कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत की अधिकार्य भाषा गणराज्य है। भारत के संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारत गणराज्य की अधिकार्य भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया। 14 सितंबर के दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली में विज्ञान भवन में लोगों से हिंदी से संबंधित क्षेत्रों में उनके बेहतर काम के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किए जाते हैं। आज के समय हिंदी विश्व की 5 सबसे प्रसिद्ध भाषाओं में से एक है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार संयुक्त राष्ट्र की बैठक में हिंदी में इतना प्रभावशाली भाषण दिया था जिसे पूरे विश्व के लोग सुनकर स्तब्ध रह गए। ये सभी बातें हिंदी की महानता को दर्शाती है। हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है, इसलिए हिंदी के महत्व को समझें और दूसरों को भी समझाएं। धन्यवाद। हर साल हम हिंदी दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। अब तरंग समारोह है, आइए देखें और आनंद उठाएं। हिंदी 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 भारत माँ के बिंदी, हिंदी 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 भारत माँ के बिंदी, हिंदी भारत माँ के बिंदी, हिंदी भारत माँ के बिंदी, हिंदी से सजती भारत की भाषा है, सब मिलकर विश्व में फैल की इसकी गान, वसुधैव कुटुंबकम इसकी शान। हिंदी है अब लाएगा भारत का पार उड़ाएगा, हिंदी है अब लाएगा भारत का पार उड़ाएगा, हिंदी भारत माँ के बिंदी, हिंदी भारत माँ के बिंदी, भारत माँ के बिंदी। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं, भारत की सारी
आज के हमारे इस ऑनलाइन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर वासुदेवन शेष जी हैं। इनका परिचय कुछ इस प्रकार है। डॉक्टर वासुदेवन शेष जी विवेकानंद सायंकालन कॉलेज में हिंदी व्याख्याता के तौर पर कार्यरत हैं। इनकी मातृभाषा तमिल है। इन्हें अन्य भाषाओं की जानकारी भी है, जैसे हिंदी, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, बंगला, संस्कृत आदि। इन्होंने MA, B.Ed, MBA, D.Litt की उपाधि प्राप्त की है। चेन्नई के वशिष्ठ हिंदी अधिकारी सेवानिवृत्त केंद्र सरकार में इनका कार्यकाल 35 वर्ष का है। इन्होंने 4 लघु कथाएं, 2 काव्य संग्रह, 3 पुस्तकों का संपादन किया है। इन्होंने मधु धवन के कर्ता साहित्य में सामाजिक संदर्भ, MPhil शोध प्रबंध एवं भीष्म सहानी के कथा साहित्य में सांप्रदायिक सद्भाव में PhD शोध ग्रंथ प्रकाशित किया है। इन्होंने अब तक लगभग 250 साहित्यिक प्रपत्र की प्रस्तुति की है और 450 केंद्रीय सरकार के कार्यालय में हिंदी कार्यशाला में व्याख्यान किया है। अध्यक्ष और प्राचार्य श्री कृष्ण स्वामी महिला महाविद्यालय अन्ना नगर चेन्नई को एवं सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा वणक्कम नमस्कार। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत शुभकामनाएं। मुझे आपके समक्ष हिंदी का इतिहास और महत्व बताने जा रहा हूँ। हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हिंदी इन टुडेज सिनेरियो। इतिहास, हिस्ट्री भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। भाषा मनुष्य मात्र को एक सूत्र में बांधती है। जो भाषा हमें विरासत में मिली होती है उसे मातृभाषा की संज्ञा दी जाती है, अर्थात मातृभाषा और मातृभूमि में मां समान ही आदरणीय और पूजनीय है। स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी भाषा की अहम भूमिका रही। उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी राजनेताओं ने हिंदी भाषा को बल दिया। उत्तर से गांधी जी, आचार्य केशव चंद्र सेन, बाबू गुलाब राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती एवं दक्षिण से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, मोटूरी सत्यनारायणा, CP रामस्वामी अय्यर के भाष्यम अय्यंगार आदि ने इसकी अलख जलाई। सन 1950 सितंबर 14 से हिंदी को राजभाषा के तौर पर संविधान में घोषित किया। तब से यह दिन पूरे देश में हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में नियम बनाए हैं। समिति गठित की गई जिसमें उत्तर और दक्षिण के लिए सदस्य बनाए गए जो हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में अपनी राय रखकर इसे कार्यान्वयन करने की सिफारिश करेंगे। तत्पश्चात हर वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। दक्षिण भारत में हिंदी की मिसाल पूज्य महात्मा गांधी जी ने सन 1918 में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना मद्रास प्रांत में की। गांधी जी दक्षिण में हिंदी के प्रशिक्षण को महत्व देते थे। दक्षिण भारत के लोग भी हिंदी सीखकर उत्तर भारत के लोगों के साथ संवाद, डायलॉग, सौहार्द कायम कर सकें, गुडविल वे इस भाषाई तौर में कहीं पिछड़ न जाएं, इसलिए उन्होंने दक्षिण मद्रास से इसकी शुरुआत की और अपने पुत्र देवदास गांधी को मद्रास में हिंदी सीखने के लिए और सिखाने के लिए भी भेजा। गांधी जी भी प्रचार सभा में रहे और उन्होंने वहां 10 दिन रहकर स्थानीय लोगों को, जिसमें राजनेता, शिक्षक, व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को हिंदी सिखाने का महत्व बताया। महात्मा गांधी जी का आह्वान पाकर कई लोग इससे जुड़ गए और हिंदी भाषा को अपनाते हुए इसे दिल से सीखा। फिर समय के साथ हिंदी लोकप्रिय होती गई। प्रचार सभा ने
हाल ही में अपने 100 वर्ष पूरे किए। 100 years completed by प्रचार सभा शत महोत्सव में देश के राष्ट्रपति जी ने सभा के प्रांगण में गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का इतिहास ग्रंथ एवं एक स्मारिका का भी विमोचन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने प्रचार सभा द्वारा की जा रही हिंदी सेवाओं की भी प्रशंसा की। हर वर्ष प्रचार सभा की परीक्षाओं में लाखों विद्यार्थी प्रवेश पाकर उत्तीर्ण होते हैं। हिंदी प्रचार सभा की परीक्षाओं में और इनको पढ़ाने के लिए 5000 से भी अधिक प्रचारक जो स्कूली विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाते हैं। सभा की उच्च शोध और शिक्षा संस्थान में हर वर्ष MA हिंदी, MPhil हिंदी, PhD, DLiT हिंदी में डिग्री दी जाती है। साथ ही अनुवाद, ट्रांसलेशन और पत्रकारिता जर्नलिज्म में डिप्लोमा भी पढ़ाया जाता है। प्रचारक प्रशिक्षण, प्रचारक ट्रेनिंग क्लास और BEd हिंदी में पढ़ाया जाता है। आज प्रचार सभा के विद्यार्थी हिंदी के बड़े बड़े पदों पर जैसे हिंदी अनुवादक, हिंदी अधिकारी, स्कूलों में हिंदी शिक्षक और कॉलेजों में हिंदी प्रोफेसर के तौर पर कार्य कर रहे हैं। IT कंपनियों में हिंदी सीखकर भी प्रबंधक के पद पर कार्य कर रहे हैं और कई लेखक, लॉट ऑफ राइटर्स, ट्रांसलेटर और लिटरेट भी बन गए हैं, जिन्होंने हिंदी में किताबें लिखकर यश कमा रहे हैं। आज हिंदी का महत्व। आज का युग सूचना, तकनीकी, प्रौद्योगिकी तथा संचार क्रांति का युग है। संचार माध्यमों के विकास के साथ हिंदी में आशातीत विकास हुआ है। आज हिंदीतर प्रदेशों में भी प्रायः हिंदी बोली, पढ़ी लिखी और समझी जाती है। संचार माध्यमों के कारण ही हिंदी भाषा बड़ी तेजी से तत्समता से सरलीकरण की ओर बढ़ रही है। इससे उसे अखिल भारतीय ही नहीं वैश्विक स्वीकृति प्राप्त हो रही है। आज विदेशों में अमेरिका, मलेशिया, फिजी, सूरीनाम, खाड़ी के देशों में हिंदी का पठन पाठन हो रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालयों में हिंदी पाठ्यक्रम में कहानी, नाटक, कविताएं आदि पढ़ाई जाती हैं। शोध कार्य भी किए जा रहे हैं। भूमंडलीकरण के इस दौर में जनसंचार माध्यमों ने हिंदी के सामर्थ्य में वृद्धि की है। हिंदी समस्त ज्ञान विज्ञान, फेसबुक, व्हाट्सएप, SMS, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ईमेल में हिंदी का प्रयोग हो रहा है। आज सभी वेबिनार, सेमिनार आदि हिंदी भाषा में भी आयोजित किए जा रहे हैं। हिंदी में ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जा रही हैं। वर्चुअल सम्मेलन हिंदी में हो रहे हैं। हिंदी के प्रचार प्रसार में हिंदी सिनेमा और हिंदी सीरियल, रामायण और महाभारत, विष्णु पुराण, चाणक्य आदि की भी भूमिका है। विदेशों में महाभारत और रामायण को बहुत लोग देखते हैं और हिंदी समझते हैं। हिंदी सिनेमा और हिंदी कलाकार भी हिंदी भाषा को फैलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। चेन्नई में हिंदी की समाचार पत्र, राजस्थान पत्रिका, पल्लव टाइम्स, राष्ट्रमत को भी लोग पढ़ते हैं और हिंदी पत्रिकाएं भी पढ़ते हैं। इससे पता चलता है कि हिंदी का महत्व बहुत बढ़ गया है और वह दिन ब दिन लोकप्रिय बनती जा रही है। अब हिंदी राजभाषा से ऊपर उठकर राष्ट्रभाषा बनने की ओर कदम बढ़ा रही है। हिंदी में रोजगार के भी अधिक संभावनाएं हैं। अपॉर्चुनिटीज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ हिंदी फील्ड। आपका महाविद्यालय हिंदी भाषा को महत्व देते हुए कई उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। इसके लिए आपके महाविद्यालयों को बहुत साधुवाद देता हूँ। महाविद्यालय इस अवसर पर मुझे आमंत्रित कर विचार रखने का अवसर दिया। इसके लिए महाविद्यालय के प्रबंधकों
का आभार व्यक्त करता हूँ और हिंदी विभागाध्यक्ष का भी आभार व्यक्त करता हूँ। 2 लाइनें। हिंद का संस्कार है हिंदी, हिंद का संस्कार है हिंदी, एकता का आधार है हिंदी, राष्ट्र की हर भाषा के प्रति बहने वाला प्यार है हिंदी, हिंदी का सम्मान करो, हिंदी पर अभिमान करो। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद। हिंदी दिवस का इतिहास बहुत पुराना है। बहुत कम ही लोग ही जानते हैं 14 दिसंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं। सन 1918 में इंदौर में हुई साहित्य समिति के सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था। महात्मा गांधी चाहते थे हिंदी देश की राष्ट्रभाषा बने। आज़ादी के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा के दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन हुए। इसमें काका कालेकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंददास जैसे नामी लोग शामिल थे। भारत जैसे विशाल देश में हजारों बोलियां, सैकड़ों भाषाएं थी। 6 दिसंबर 1940 को आजाद भारत का संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा के अंदर अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह बने और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसका अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे। संविधान में विभिन्न नियम कानूनी के अलावा नया राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के मुद्दा अहम था। काफी विमर्श के बाद 14 दिसंबर 1940 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को राष्ट्रभाषा की आधिकारिक के तौर पर स्वीकार किया। बाद में जवाहरलाल नेहरू ने इस इतिहास के दिन महत्वपूर्ण देखते हुए हर साल 14 दिसंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। देखते ये भी हैं व्यवहार राजेंद्र सिन्हा हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार थे, जिन्होंने हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनने की दिशा में आदि महत्वपूर्ण योगदान दिया। फलस्वरूप उनके 50वीं जन्मदिन के दिन ही अर्थात 14 दिसंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। हिंदी दिवस पहली बार 14 दिसंबर 1953 को मनाया गया। संविधान के रूप में भारत की प्रथम राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। विश्व में चीन भाषा के बाद सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी ही है। पूरी दुनिया में 80 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी सप्ताह 14 दिसंबर को हिंदी दिवस से एक सप्ताह के लिए मनाया जाता है। इस पूरे सप्ताह अलग अलग प्रतियोगिताएं का आयोजन किया जाता है। इसके मूल उद्देश्य हिंदी भाषा के लिए विकास की भावना को लोगों को केवल हिंदी दिवस तक ही सीमित ना कर उसे और अधिक बढ़ाना है। धन्यवाद।